हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 36, वेस्ट साइज़ है 32। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को इस तरह से बराबर में हम फोल्ड कर देंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हम लेंगे 15 इंच मार्जिन को लेकर ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब यहाँ से बराबर में हम नाप लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरफ। आर्म होल लेंगे 1 इंच। हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ राउंड शेप में गोलाई करेंगे। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम नेक का डिजाइन बनाएंगे 5 शेप में। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। ऊपर से भी 2 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए ये टक्स के यहाँ से हम ले जाएंगे, मिला देंगे इस तरह से। शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बेल्ट के लिए। यहाँ से 2 इंच डॉट का निशान लगाएंगे। अब अंदर की तरफ राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से टक्स के से हम नापेंगे बराबर में, डॉट का निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे। अब यहाँ से बराबर में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर से नीचे हाफ इंच लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना इस तरह से। यह हमने टक्स के लिए लिया था। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे इस तरह से। ये आ गया प्रिंसेस कट में। हाफ इंच यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर लेंगे 6 इंच। लेंथ हम लेंगे 14 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच। ब्लाउज साइज है 36, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। ब्लाउज साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
नेक लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब बैक के लिए कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम नाप का फोल्ड करेंगे। लेंथ हम लेंगे ऊपर से 4 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से ½ इंच ले लेंगे टक्स के लिए। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे। ये हमने 2 इंच टक्स के लिए लिया था, ये बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ से कट करके निकाल देंगे इसको। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ऊपर से अस्तर को रखेंगे इस तरह से बराबर में। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब कट करेंगे। अब बेल्ट के लिए इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। अब इसे भी कट करेंगे। अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से किनारे साइड में सिलाई करेंगे। सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है, उठा उठा आया है कप की तरह। अब हम नेक के किनारे साइड में पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट पर इस तरह से हमने पाइपिंग बना दिया है।
अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड की। अब ऊपर से प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। दोनों पार्ट पर इस तरह से हम पिन लगा देंगे। अब किनारे साइड में इस तरह से सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से चारों तरफ से अटैच करेंगे। चारों तरफ से सिलाई हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे प्रिंसेस ब्लाउज के ऊपर से इस तरह से। पहले हम सेंटर से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें। ऊपर से इस तरह से हम बेल्ट को रख देंगे। अब किनारे साइड में इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्लाउज़ का साइज़ है 38, वेस्ट साइज़ है 32। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक। फ्रेंड अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। हम यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे आई और हुक के लिए। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 15 इंच मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। आर्म होल लेंगे साइज 6 इंच। यहाँ पर डॉट का निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हम बराबर में हम नाप लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 9 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई लेंगे साइज 10 इंच। चौड़ाई साइज 3 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं बैक के लिए। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। हम गोल शेप में बैक के लिए डिजाइन करेंगे। अब इस तरह से हम बराबर में नाप लेंगे। अब यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। ऊपर से लंबाई लेंगे 4 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ½ इंच उधर से हम ले लेंगे। दोनों तरफ से ½ इंच ले लेंगे टक्स के लिए। इस तरह से हमने बैक के लिए निशान लगा दिया है। अब यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ से ले लेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना।
अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। लेंथ हम लेंगे 16 इंच मार्जिन को लेकर, शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल लेंगे साइज 6 इंच। अब इस तरह से हम बराबर में नाप लेंगे। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच, फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे साइज 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच, नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे पान के शेप में। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 11 इंच पर, डॉट का निशान लगा देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से लेंगे साइज 3 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ढाई इंच यहाँ से हम ले लेंगे टक्स के लिए। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे हमने टक्स का डॉट का निशान लगाया था उस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से इस तरह से आर्म होल के साइड ले जाएंगे डॉट डॉट का निशान लगाते हुए। ये प्रिंसेस कट में आ गया इस तरह से। इस लाइन को हम डार्क में कर देंगे 1/2 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछी लाइन में। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे साइज 13 इंच पर, डॉट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से यहाँ से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से हम नाप लेंगे बराबर में, यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। ये टक्स के लिए रहेगा। ये कट होकर निकल जाएगा इस तरह से। अब हम पेपर को कट करेंगे।
ब्लाउज साइज हम लेंगे 8 इंच, 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा पेपर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से पेपर कट हो गया है। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे बराबर में। अब दोनों पार्ट को इस तरह से हम रख देंगे। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब किनारे साइड में इस तरह से चॉक से लाइन ड्रॉ करेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टिचिंग के लिए। अब अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रखकर अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उठा उठाया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। यहाँ पर चॉक से निशान लगाएंगे सेंटर पर। अब नेक के किनारे साइड में इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड किए हैं। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए उरेबी पट्टी रहेगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग की तरह। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे पार्ट पर भी उसी तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए। अब यहाँ से कट करके निकाल देंगे फैब्रिक को।
इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पैपिन बन के तैयार हो गया है। दोनों पार्ट इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। बेल्ट को पहले फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से सेंटर पर रखेंगे इस तरह से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।